पर आपकी तो बहुत बड़ा नाम है। हम लोग तो मजदूर परिवारों से हैं, आप तो राजा परिवार से हैं, और राजा की ज़बान बहुत बड़ी ज़बान होती है। अगर तो ये एक जो चल रहा है, जो वायरल हो रहा है या क्या है, वो जो एक टेलीफोन कन्वर्सेशन है, अगर वो सही है, मैं नहीं कह सकता कि वो डॉक्टर है या सही है, मुझे नहीं मालूम। अगर वो सही है तो आपने तो इसमें तिरवाचा भर चुके हैं। अगर राजा के मुंह से निकला हुआ कोई शब्द है तो वो तो वचन की तरह से होता है, और आपने तिरवाचा दिए कि समझ लो ये तो हॉस्पिटल तो बन गया। वो कह रहा साहब बस ये करवा दिए। तो मैं रेवाड़ी से आपसे निवेदन करता हूं, आप मजबूत आदमी हैं, आप मंत्री रहे हैं सरकारें, और आज भी आप मंत्री हैं। आपके परिवार में मेरा ख्याल हिंदुस्तान में पहला परिवार होगा जिसके अंदर दो मंत्री हो, केंद्र में भी हो और प्रदेश में भी हो। आप तो बहुत क्षमता वाले इंसान हैं। आपकी क्षमता के आगे अगर आप मुझे किसी अपने कारिंदे से कहलवा दीजिएगा कि आपसे मुझे कब मिलना है, या आप जो है हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से मुझे वक्त दिला दीजिएगा, मिल लूंगा। क्यों नहीं मिलूंगा भाई, मेरे अपने क्षेत्र के लोग। क्योंकि मैंने इस तरह का राजनीति मेरे जीवन में नहीं हुई है। मैं 1994 से सांसद रहा लगातार 2021 तक लगातार रहा, और इस बीच में कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं जो हार गए या जीत गए जो भी सामने थे, लेकिन मैं सांसद बना अपने क्षेत्र का। मैं आगरा से जीता तो आगरा का सांसद था। जो मेरे साथ थे उनका नहीं, जो मेरे साथ नहीं थे चुनाव में उनका नहीं, मैं बल्कि आगरा का सांसद बना। और मैंने हमेशा ये प्रयत्न किया कि आगरा के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, अगर मेरे पास में ये कि जिसने वोट दिया वो नहीं, बल्कि आगरा क्षेत्र का कोई व्यक्ति आज भी आता है तो मैं उसको बड़े सम्मान के साथ में, उसका कोई काम होता है तो जो मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ। फिरोजाबाद का सांसद रहा, वहाँ भी लोगों के साथ मेरा कभी द्वेष नहीं। हम लोग छोटे परिवार के हैं। मेरे पिताजी लोगों में काम करते थे और मजदूर थे। शुरुआत की थी उन्होंने, और उन्होंने इस तरह से वहाँ पर जो है गाड़ियों को जोड़ने का काम करते थे। इंजन जो है उसके पीछे जो बोगियाँ लगी होती थी, इंजन को मजबूत करने का काम करते थे। मेरे दादा भी रेलवेज में थे, वो मजदूर और कुलियों की इंचार्ज हुआ करते थे। तो मेरी जो परवरिश है वो जोड़ने वालों में है। और जैसे ही राजनीति में आया तो जिन लोगों ने मुझे सिखाया उनमें थे राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सज्जाद ज़हीर साहब, जो परिवार से नवाब खानदान के थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे। लोहिया जी जर्मनी में पढ़े थे। इन लोगों ने एक चीज सिखाई थी कि सामाजिक जीवन में आने के लिए जनता जनार्दन होती है। जनार्दन का मतलब होता है ईश्वर, और शायद इस्लाम में भी ये कहा गया, आवाज खल्क नक्काराए खुदा, कि जनता की आवाज जो होती है वो नक्कारा होती है। वो आवाज ऊपर वाला भी सुनता है। मुझे दुख हुआ कि यहाँ पर एक अस्पताल का मसला है। अस्पताल किसी गांव का, किसी मोहल्ले का, किसी कस्बे का नहीं होता। अस्पताल जनजीवन की सुविधाओं के लिए ज़रूरत का सामान, ज़रूरत के लिए एक इमारत नहीं, बल्कि वो स्थान होता है कि जहाँ लोग आके अपनी ज़िंदगी की दुआएं मांगते हैं और ईश्वर जो है उनकी सुन लेता है और अच्छे होकर चले जाते हैं। रेवाड़ी के अस्पताल की जो सिटी हॉस्पिटल है उसकी जो हालात है आज, अभी बरसात के अंदर जो हालात हुए, ये नवजात शिशुओं का जो एक वार्ड था उसमें पानी घुस गया। सरकारें किसी की भी रही हो, मैं उस पर ये नहीं कहूँगा कि इसकी सरकार में हुआ उसकी सरकार में हुआ। सरकार किसी की भी रही हो,
लेकिन उसकी जर्जर स्थिति इस बात का सबूत है कि लोगों की मांग है कि अस्पताल आए। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शहबाजपुर खालसा, वहाँ की एक आवाज़ उठी, गोकुलगढ़ की एक आवाज़ उठी, माजरा स्वराज की एक आवाज़ उठी, एक भगवानपुर रामगढ़ की आवाज़ उठी। मुझे शायद इस बात में इतनी चेतना ना मैं लेता, क्योंकि ये प्रदेश की सरकार का मसला है, लेकिन सांसद बहुत मजबूत होते हैं। मेरी सरकार भी नहीं थी, देश में भी और प्रदेश में भी। मैं समाजवादी पार्टी का सांसद था, लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर नीतीश रेल मंत्री होते थे, जो वहां पर 20 साल से मांग थी आगरा में DRM ऑफिस की। मैं सीधा गया, जबकि मैं उनके सामने चुनाव में खड़ा हुआ था, अटल जी के सामने। मैंने उनसे टाइम लिया, मैंने कहा कि साहब ये एक मांग है, मैं किसी उद्घाटन में नहीं आऊंगा, मैं किसी में नहीं बैठूंगा, लेकिन ये मांग जो है रोजगार की मांग है। ये अब जो डिवीजन बन सकता है, इसको DRM ऑफिस बनाना चाहिए। नीतीश जी से कहा, नीतीश जी ने कहा कि राज जी, मैं आपको इसका वादा करता हूं कि 6 महीने के अंदर ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। काम कराने के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि आप सांसद सरकार के हैं या गैर सरकार के हैं, पर आपके तो बहुत बड़ा नाम है। हम लोग तो मजदूर परिवारों से हैं, आप तो राजा परिवार से हैं, और राजा की जबान बहुत बड़ी जबान होती है। अगर तो ये एक जो चल रहा है, जो वायरल हो रहा है या क्या है, वो जो एक टेलीफोन कन्वर्सेशन है, अगर वो सही है, मैं नहीं कह सकता कि वो डॉक्टर है या सही है, मुझे नहीं मालूम। अगर वो सही है तो आपने तो उसमें तिरवाचा भर चुके हैं। अगर राजा के मुंह से निकला हुआ कोई शब्द है तो वो तो वचन की तरह से होता है, और आपने तिरवाचा दिए कि समझ लो ये तो हॉस्पिटल तो बन गया। वो कह रहा साहब बस ये करवा दिए तो ठीक है, उसके बाद एक जमीन चाहिए, ये कन्वर्सेशन में है कि वो वहां पर वाटर सप्लाई के लिए कुछ बनाना है। तो उसने कहा साहब ठीक है, हम 10 किले जो दे देते हैं, और हमारे अस्पताल का क्या होगा? अरे वो तो कह दिया मैंने, बन गया है और बन जाएगा। तो उसमें ये चीज़ है, उन्होंने उस सामने वाले ने कहा कि भाई ठीक है, अगर ये चीज़ है तो हम अभी गांव वालों से बात कर लें तो वो आपको सड़क की भी चौड़ी करने का रास्ता दिलवा देंगे। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी उन्होंने कहा है। मैं हो सकता है कि वो उनको अपना रिश्तेदार मानते हों या अपने बच्ची के समान, अपनी बेटी के समान बेटी मानते हों। बेटी मानते क्या, वो बेटी ही हैं, लेकिन आज वो प्रदेश की मंत्री हैं। जब ये लोग आपके बारे में, आपके साथी, आपके लोग कहते हैं कि राय साहब के सामने मुख्यमंत्री तक की कोई जबान नहीं होती, जो वो चाहते हो करा लेते, तो कम से कम बेटी से मत हारिए। जनता के लिए बेटी को कहिएगा, उसको कहिए। अगर आप नहीं कहना चाहते हो तो हमारे लिए भी हमारी बेटी की उम्र की है, हम चले जाएंगे। लेकिन अस्पताल का जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है, अभी 18 सेक्टर में बनेगा, शहबाजपुर खालसा में बनेगा, जो है स्वराज में बनेगा, या भगवानपुर रामगढ़ में बनेगा। कम से कम इन लोगों से आपने वचन दिया है, उन्होंने आपको 10 के लिए जमीन दी है, उनकी वचनबद्धता होनी चाहिए। कम से कम उनसे बात तो कीजिए, उनसे मिलिए तो सही। मैं आज गया था इस गांव में, राम मेहर सिंह जी के निधन के बाद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जैसे ही मुझे पता लगा, वहां पर आज ये लोग यात्रा कर रहे हैं। मैं यात्रा में उनको साधुवाद कहा और मैं चला आया, क्योंकि मैं पुरसे में गया था, मैं वहां पर फिर नहीं गया था। मेरा मानना यह है कि ये जिद का विषय नहीं होना चाहिए अस्पताल में। और आप स्वयं कह रहे हैं कि 60% लोग मेरे हैं और 40% दूसरे खेमे के हैं। भाई मेरा क्या खेमा होगा? मैं कोई युद्ध करने नहीं गया था, मेरा आपसे कोई युद्ध नहीं। मैंने हमेशा आपको मित्र कहा, आज भी कहता हूं, आप मेरे सांसद हैं। आज जीता कोई, हारा कोई, उससे क्या मेरे आप दुश्मन तो हो नहीं सकते। आप मेरे सांसद हैं, और मैं आपसे इस बात का निवेदन करता हूं कि हमारे साथियों ने अगर किसी ने कोई गलती की है, मैं उनकी गलती मैं माफी मांग लेता हूं, लेकिन कम से कम अस्पताल तो दीजिए। आप किस जिद में बैठे हैं? ये कोई जिद आम आदमी से थोड़ी होती है। ये जिद कोई ऐसे लोगों से होती थोड़ी है कि जिनके पास हथियार 5 साल के बाद में आएगा।
चुनाव 5 साल तक आप जो आनंद लेंगे और 5 साल के बाद उनके पास में हथियार हो आता है वो आपको देते हैं। मुझे आप ये बताइए, पूरे गुड़गांव क्षेत्र के अंदर सांसद महोदय कौन सा ऐसा बूथ है जहां लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया? तो मैं ये कह दूं कि साहब मैं उस बूथ पे जो 500 मिले उन 500 लोगों के लिए काम करूंगा? नहीं। जिस गांव ने, जिस बूथ ने मुझे अपना माना है, मैं उसके लिए हूं। मैं हारा हुआ हूं या जीता हुआ आप हैं, लेकिन हम दोनों का फर्ज ये बनता है कि हम इस विवाद को न लेके चले। ये जनता के लिए, ये 60 लोग भी उसका इस्तेमाल करेंगे, 60 ही नहीं बल्कि रेवाड़ी से भी लोग आएंगे और भी कहीं से आएंगे। कोई भी एक अस्पताल, सब जगह अस्पताल बनाइए ना। क्या है, अरे 200 बेड का है, आपके पास क्षमता है, आप बांटिए इसको, 4 जगह बनाइए। मैं तो कहता हूं क्यों ना बने, जब इतनी बड़ी समस्या है, लोग रो रहे हैं कि अस्पताल चाहिए, 5-5 गांव तैयार हो गए हैं जमीन देने को। तो इसका माने क्या हुआ? आज 10-12 पंचायत के लोग थे, प्रधान थे, सरपंच थे, जो इस यात्रा में चल रहे थे। मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। और मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, मैं रेवाड़ी में बैठा हूं, मैं रेवाड़ी से आपसे निवेदन करता हूं, आप मजबूत आदमी हैं, आप मंत्री रहे हैं सरकारें, और आज भी आप मंत्री हैं। आपके परिवार में मेरा ख्याल हिंदुस्तान में पहला परिवार होगा जिसके अंदर दो मंत्री हो, केंद्र में भी हो और प्रदेश में भी हो। आप तो बहुत क्षमता वाले इंसान हैं। आपकी क्षमता के आगे अगर आप मुझे किसी अपने कारिंदे से कहलवा दीजिएगा कि आपसे मुझे कब मिलना है, या आप जो है हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से मुझे वक्त दिला दीजिएगा, मिल लूंगा। क्यों नहीं मिलूंगा भाई? मेरे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मैं मिलूंगा। मैं उनसे गुहार करूंगा कि आप यहाँ पर रेवाड़ी के अस्पताल को ठीक कीजिए। कि रेवाड़ी शहर के अंदर आप फैसला ही कर रहे हैं अभी कि 18 सेक्टर में देंगे या 13 सेक्टर में देंगे। सिटी हॉस्पिटल को आप क्यों नहीं? अभी आप देखिए बच्चों का क्या हाल, नवजात शिशु, जिन बच्चों को जो है इन्फेक्शन इतनी जल्दी लगता है। हम लोगों को, मैं जानता हूं कि इसमें से मैं जितनी बातें अपनी दिल की भड़ास निकाल रहा हूं मैं, लेकिन ये दिल की भड़ास मत समझिए। हम दोनों का फर्ज है, हारे हुए का भी और जीते हुए का भी। तो फर्ज है कि हम लोग जनता के लिए चले। अरे जब मौका आएगा, पता नहीं, मैं 29 में चुनाव लड़ता भी हूं नहीं लड़ता हूं, मेरे परिवार के लोग या मैं, मेरी उम्र या मेरी पार्टी मुझे यहां लड़ने देती है या नहीं देती है, ये तो वक्त आएगा। लेकिन वचन दिया है, बहुत छोटे आदमी ने वचन दिया था कि मैं यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए हूं, इस क्षेत्र में बसने आया हूं, मैं सिर्फ आपका वोट लेने नहीं आया। मैं अपना एक छोटा आदमी वचन निभा रहा है। आप तो बड़े आदमी हैं, आप सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं और राजा भी हैं। आप तो सब कुछ है भाई। आपका परिवार की पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, आपका शिजरा बहुत स्ट्रांग है। ऐसी बातें तो हम जैसे लोग नहीं करते। आप मत कीजिएगा प्लीज। ये सब लोग आपसे मांग रहे हैं, हम भी आपसे मांग रहे हैं। धन्यवाद।